नगरपालिका परिषद खरगोन द्वारा बिस्टा रोड तिराहे पर टंटिया मामा की मूर्ति स्थापना का मामला अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मूर्ति खरीदी में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस द्वारा दस्तावेजों के साथ की गई शिकायत में बताया गया कि नगरपालिका परिषद खरगोन की 24 सितंबर 2025 को हुई पीआईसी की बैठक में यह तय हुआ था कि टंटिया मामा की मूर्ति संगमरमर पत्थर या धातु की लगाई जाएगी। इसी निर्णय के आधार पर नगरपालिका द्वारा विज्ञप्ति भी धातु या पत्थर की मूर्ति के लिए जारी की गई थी। कलेक्टर कार्यालय खरगोन की ओर से भी नगरपालिका परिषद को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मूर्ति पत्थर अथवा धातु की ही लगाई जाए। इसके बाद नगरपालिका परिषद ने पिनाक ट्रेडिंग कंपनी खरगोन से 9,90,000 रुपए में टंटिया मामा की मूर्ति खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन जब मूर्ति स्थापित की गई तो वह न तो धातु की निकली और न ही पत्थर की, बल्कि मौके पर फाइबर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब मूर्ति संबंधित फर्म से नगरपालिका को प्राप्त हुई होगी और उसका भौतिक सत्यापन किया गया होगा, तब भी इस गंभीर तथ्य को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद में इस कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों ने जानबूझकर लापरवाही बरती और इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत कलेक्टर को सौंपी गई, जिस पर कलेक्टर ने पूरे प्रकरण की जांच कराने का आश्वासन दिया है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि धातु की मूर्ति या पत्थर की लगेगी, लेकिन जब ये मूर्ति लगी तो ये फाइबर की हो गई और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार से ज्यादा टंटिया मामा का अपमान की बात है, आदिवासी समाज की अपमान की बात है। इसकी बैठक पीआईसी का कागज है, जिसमें टंटिया मामा के चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृति की बात है, जिसमें मूर्ति स्थापित की जाना है। ये सब विभागों की एनओसी है, एमपीबी, पीडब्ल्यूडी है ना, ये सब डिपार्टमेंट की एनओसी है। ये है वो बीड, ये वो विज्ञप्ति है जो नगर पालिका ने निकाली। इसमें स्पष्ट लिखा है किराए पर नगर पालिका परिषद खरगोन ने टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करा था। पीआईसी की बैठक में तय किया गया था कि या तो संगमरमर के पत्थर की मूर्ति लगेगी या धातु की। वही जब नगर पालिका ने विज्ञप्ति निकाली तो उसमें भी ये कहा गया कि या पत्थर की या धातु की मूर्ति लगाने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई। कलेक्टर खरगोन ने जब पूरे मामले में उनको भी सब संज्ञान में आया तो उन्होंने भी आदेश दिया था कि मूर्ति पत्थर की लगेगी या धातु की। लेकिन जब मूर्ति वास्तविक के रूप में लगी तो वो ना पत्थर की थी ना धातु की, वो फाइबर की मूर्ति लगा दी गई। इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। नगर पालिका परिषद के लोगों ने इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। हमारा आरोप है कि जब मूर्ति नगर पालिका को प्राप्त हुई होगी, जिस भी बीट वाले जिसको भी इन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त करी, तो उसका भौतिक सत्यापन इन्होंने किया होगा कि मूर्ति खंडित तो नहीं है, जिस मापदंड की मांगी गई थी उस मापदंड की है कि नहीं है। उस समय नगर पालिका परिषद ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? इसका मतलब है कि नगर पालिका परिषद में इसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने जानबूझ करके इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है। उसी की शिकायत हमने आज कलेक्टर खरगोन से करी है कि नगर पालिका परिषद ने अपने बनाए नियमों को भी तोड़ा है और कलेक्टर खरगोन के आदेशों को भी उल्लंघन किया है और धातु के या पत्थर के बजाय फाइबर की मूर्ति लगा दी। इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी नगर पालिका के दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी और टंटिया मामा को जो मानने वाले लोग हैं, फॉलोअर लोग हैं, वो उसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी लागत जो विज्ञप्ति के बाद आई है, जो बीड निकाली थी, विज्ञप्ति के बाद कोई एक संस्था है उससे 9,90,000 रुपए में मूर्ति खरीदी है, जबकि वह मूर्ति बाजार में 1 लाख रुपए से कम में मिल रही है। जो हमने जानकारी एकत्रित करी, अगर वही मूर्ति सेम बाजार में कहीं खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए से कम में भी खरीदी मिल जाएगी, लेकिन नगर पालिका ने वो मूर्ति 9,90,000 रुपए में खरीदी है। क्या लगता है देश के क्रांतिकारियों के साथ धोखा किया जा रहा है उनके सम्मान के नाम पर? ये भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद टंटिया मामा का अपमान कर रही है, आदिवासी समाज का अपमान कर रही है और इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है। कलेक्टर महोदय ने मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि इसमें 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। यदि 7 दिन के अंदर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी फिर यहाँ पर पहुंच करके आंदोलन करेंगे हम लोग। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।